हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपको कक्षा 10 का गणित का दूसरा अध्याय अर्थात बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं बहुपद में क्या हो। तो बहुपद, ठीक है, तो देखिए बहुपद में एक रैखिक बहुपद होता है। ठीक है, एक कौन सा रैखिक बहुपद और दूसरा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि रैखिक बहुपद हम लोग किसे कहेंगे, तो जिसका वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, जिसका अधिकतम घात कितना होगा, एक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। और अगर अधिकतम घात कितना हो, दो रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे हमारा 2x-3 या 3x+5, ये सब हमारा क्या चीज़ है, ये सब हमारा रैखिक बहुपद है। क्यों, देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, एक, इसका भी कुछ नहीं तो एक, जिसका अधिकतम घात कितना होगा, एक, तो वो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में हमारा क्या हो सकता है, x² + 5। ठीक है, या तो ये सब हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। या इसके जगह और कुछ लिख सकते हैं, 2x² + 3x, ये भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो बहुपद ये हुआ हमारा, तो अधिकतम घात कितना हो गया, दो, तो अधिकतम घात दो हुआ, तो हमारा ये कौन सा हो गया, बहुपद, द्विघात। तो तीसरा तो वह बहुपद जिसका क्या होगा, अधिकतम घात कितना हो, तीन हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, तीन हो, तो इसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे हमारा हो गया 3x³ - 2x² + x-1, या कह सकते हैं 2 - x³ या x³ + 2x + x + 4 इत्यादि, हमारा क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। तो हम लोग बहुपद के बारे में सीख गए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न देखेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, तो आप अपने बुक में देखिए कि क्या क्या है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा क्या कहा गया है, थोड़ा सा बुक निकाल लूँ। बोला कि देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कहा गया, बोला किसी बहुपद p ऑफ x, मतलब p फंक्शन ऑफ x, इस तरह से लिखा हुआ, के लिए y बराबर px, मतलब y बराबर हमारा दिया है p ऑफ x का ग्राफ दिया है हमारा नीचे। ठीक है, इसका क्या दिया है, px बराबर px के लिए y बराबर क्या दिया है, p फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया गया है इतना आकृति में। तो प्रत्येक स्थिति में बोला है p ऑफ x का शून्य ज्ञात करें, मतलब p फंक्शन ऑफ x के लिए शून्य ज्ञात करना है। तो क्या है हमारा पहला प्रश्न, तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। तो देखिए आकृति बनाया गया है, तो आकृति में हमारा क्या है, एक इस तरह का है। ठीक है, तो पहले हम लोग x अक्ष और y अक्ष बना लेते, ये वाला हमारा x अक्ष हो गया, ये x, और ये क्या हो गया, x कम्प्लीमेंट या x डैश, ये y और ये y डैश, और जहाँ करता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु, मतलब ये हमारा कितना हो गया, 0। ठीक है, तो उसके बाद और क्या दिया गया है, तो देखिए एक y अक्ष पर क्या कर दिया, एक इस तरह से काट दिया गया है। तो पूछा है यहाँ
हम लोग को क्या पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य, तो देखिए ये क्या एक्स पर कहीं टच हुआ है, मतलब ये जो ग्राफ है ये कहीं एक्स पर टच हुआ है, तो एक्स पर टच नहीं हुआ है, तो इसलिए कहेंगे इसका पी ऑफ एक्स, पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना होगा, एक बार भी टच नहीं किया तो शून्य कितना होगा हमारा 0। अगर एक्स पर टच करता तो हमारा शून्य होता, अगर नहीं टच किया तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या पूछा है पी ऑफ एक्स के लिए शून्य पूछा है। अब प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है, तो देखिए इसी तरह से एक्स अक्ष हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्स अक्ष खींचे, वाई अक्ष खींचे, तो अब एक्स अक्ष खींचेंगे, ये मूल बिंदु हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या इस तरह से करके क्या किया है, इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पर कितना काटा है, एक बार काटा है, ठीक है। एक्स अक्ष पर कितना काटा है, एक बार, तो एक बार अगर काटा तो पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना हो गया हमारा, अगर एक बार काटा तो पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य 1, तो पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्यक कितना हो गया 1, ठीक है। तो पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना हो गया 1, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग सीख रहे हैं, तो ये बहुत ही आसानी। अब प्रश्न संख्या देखिए 3 में, तो आप लोग बताइए प्रश्न संख्या मतलब रोमन 3 में इसका शून्य कितना होगा, तो देखिए उसी तरह से एक ग्राफ हम लोग अभी ड्रॉ करते हैं। तो कैसा ग्राफ है हमारा, उसी तरह से पहले एक्स अक्ष बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे एक्स अक्ष बनाएंगे और वाई अक्ष बनाएंगे, ठीक है। तो वाई अक्ष खींच लिए, ये वाई और ये वाई कम्प्लीमेंट या वाई डेक्स, ये एक्स और ये एक्स डेक्स, ठीक है। और ये हमारा मूल बिंदु, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओ भी लिख सकते हैं या 0 से, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे 0,0, तो इसको ओ से रिप्रेजेंट कर दिए। तो देखिए इस बार क्या किया है, एक बार ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे करके ऐसे। तो अब ध्यान से देखना है, पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य पूछा है, मतलब एक्स अक्ष पर कितना बार कटा है, वाई वाले को नहीं देखना है आप लोग को। तो देखिए एक्स पर कितना बार कटा है, एक बार यहाँ कटा, इधर 1 2 3, फिर से देखिए कितना एक्स पर कितना बार कटा, 1 2 और 3, तो हमारा पी ऑफ मतलब पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना हो गया 3। तो इसीलिए पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्यक कितना होगा 3, ठीक है। तो पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना हो गया हमारा 3। तो इसी तरह से हम लोग अब प्रश्न संख्या किसको देखेंगे 4 को। प्रश्न संख्या रोमन 4 में क्या कहा गया हमारा, तो देखिए प्रश्न संख्या रोमन 4 में उसी तरह से पहले आप क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींच लिए इस तरह से, वाई अक्ष का पहले खींच लिए, उसके बाद ये एक्स अक्ष का खींच लिए, ठीक है। आप लोग को खींचना नहीं, सिर्फ आंसर देने की जरूरत। ये हो गया एक्स कम्प्लीमेंट, ये एक्स आर, ये वाई, और ये क्या हो गया वाई कम्प्लीमेंट, और ये क्या किससे रिप्रेजेंट किया है ओ से। तो ध्यान से देखिए इस तरह से है, यू बार बना दिया है, ठीक है इधर। तो देखिए अब इसमें एक्स कितना बार कटा, एक्स पर कितना कटा है, मतलब एक्स अक्ष पर कितने बार कटा, देखिए 1 और 1 2, क्या इधर कटा है, नहीं कटा है। तो पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना होगा, पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना हो गया हमारा 3 या 2, बोलिए 2, क्यों एक्स अक्ष पर कितना बार टच किया था, हमारा 2 बार टच किया, इसीलिए पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना होगा 2। अब उसके बाद हम लोग देखिए रोमन संख्या 5 को, तो इस पे कितना बार टच किया है, इसी तरह से ग्राफ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पहले क्या करेंगे, ग्राफ को देखेंगे कहाँ पर क्या है, ये x हो गया अक्ष, और ये y, और ये हो गया y डैश, ये 0 से रिप्रेजेंट है। तो देखिए ये x पर एक बार कटा है ऐसे, फिर रिप्रेजेंट हो, फिर इस तरह से देखिए। तो x पर कितना बार कटा था, एक बार यहाँ 1 2 3 और 4, तो पी फंक्शन ऑफ x का शून्य कितना हो गया, तो आप लिख सकते हैं क्या
पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्यक, ठीक है, पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना होगा 4, ठीक है, पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना होगा 4। अब उसी तरह से आप बताइए रोमन संख्या 6 में क्या होगा। तो रोमन संख्या 6 को अगर देखेंगे तो कितना बार कटा है 1 2 3, ठीक है, एक बार गया फिर वापस आया 1 2 3 4 5, तो कितने बार कटा है तो 5 बार कटा है, ठीक है। तो रोमन 6 का आंसर कितना हो गया हमारा, बोलिए 5, या पहले हम क्या करते हैं आपको फिगर ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आइए तो इस तरह से है, पहले ये तो खींचना ही पड़ेगा y अक्ष और x अक्ष, ये x हो गया, ये x कम्प्लीमेंट, ये y और ये y, ये हमारा कितना हो गया 0। तो देखिए कितना बार का टच किया है इसको बताना होगा आप लोग को, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये इधर से फिर इधर, ठीक है, फिर क्या किया ऐसे करके फिर ऐसे हो गया। तो अब ध्यान से देखना है कितना बार टच किया है, क्या 1 2 3 4 5, क्या 5 बार टच किया नहीं। तो देखिए इस तरह से नहीं जाना कि ऐसे आया फिर ऐसे, एक ही बिंदु आया फिर यहाँ पे टच किया है, एक ही जगह टच किया, तो 1 2 3, तो पी फंक्शन ऑफ एक्स का शून्य कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो इसका कितना शून्य हो गया हमारा 3, तो प्रश्नावली 2.1 भी समाप्त हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 को देखने से पहले हम लोग क्या सीखना होगा, कुछ हम लोग फॉर्मूला सीख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई द्विघात बोलेगा तो इसका 2 शून्य होता है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है, एक अल्फा और एक बीटा। अगर त्रिघात में रहेगा तो इसका क्या होगा 3, एक अल्फा बीटा और गामा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं अल्फा, इसको क्या पढ़ते हैं बीटा और इसको गामा। तो हम लोग कौन सा प्रश्न एक्सरसाइज 2.2 अर्थात प्रश्नावली 2.2 क्या है, वहां पे है मूलों का योगफल, क्या है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना होगा, ठीक है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल को हम लोग क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a, ठीक है, -b/a। कब होगा जब हमारा मूल कैसा रहेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। जब बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहे तो मूलों का योगफल कितना होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर इसी में पूछेगा मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा करके जो आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं गुणनफल, अर्थात गुण्य गुणा गुणक इक्वल टू कितना होगा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो देखिए ax², तो x² के आगे वाला a होता है और सिर्फ x के आगे वाला हमारा क्या हो जाएगा b का मान, और ये जो कांस्टेंट वाला मान होता है वो हमारा क्या होगा c का मान, ठीक है। अगर द्विघात बहुपद में क्या रहे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहे तो मूलों का योगफल हमारा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों का योगफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। ये हमारा किस चैप्टर में प्रयोग होगा 2.2 में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग त्रिघात बहुपद भी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे अल्फा प्लस बीटा गामा, ठीक है, कि क्या होता है, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 को आप पढ़िए ध्यान से, मतलब पहला नंबर का प्रश्न को बोला निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्न द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करना है शून्य।
तो शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है हम लोग को। ठीक है, सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए क्या है, हम पहले शून्य ज्ञात करना है। पहला प्रश्न हमारे लोग का क्या है, रोमन 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या दिया है, 0, सॉरी 0 नहीं दिया है, इतना दिया है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, शून्य। तो ध्यान से देखिए, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखिए, पहले इसका गुणनखंड करना होगा, पहला और अंतिम को। तो एक्स स्क्वायर क्या है कि कोई भी संख्या नहीं, तो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 गुना और 8 कीजिए, मतलब पहला पद और अंतिम पद को गुना कीजिए तब उसका फैक्टर कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 8, और 8 का ऐसा गुणनखंड करें ताकि ये जो -2x है इसको 2 टर्म में हम लोग लिखें। तो कैसे करेंगे, अगर कोई 8 का करेगा तो अभाज्य गुणनखंड तो मैं बताया हूँ, 2 का 4 2 2, तो 2 दूनी 4, अगर 4 में हम लोग 2 घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2x फुट जाता है, मतलब ये इसको 2 टर्म में लिख सकते हैं। तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, इस गुणनखंड की आप बोलेगा सर जी ये माइनस क्यों रखें, तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, लेकिन चिन्ह वही होता है जो बड़ा संख्या के आगे होता है। तो चिन्ह हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह आगे, तो देखिए ये बड़ा संख्या के आगे हम लोग माइनस का चिन्ह रखे थे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह। ठीक है, बराबर अब क्या करेंगे, इसमें इसको और इसको देखिए, ये दोनों में कॉमन लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लिए तो कितना बचेगा, 1x। ठीक है, अब 4x से x कॉमन ले लिए तो x कॉमन ले लिए तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 4 हो गया। अब इसमें और इसमें देखना है, ठीक है, इसमें और इसमें। तो ध्यान से देखिए, जो इधर ब्रैकेट में आया वही चीज इधर भी आना चाहिए ब्रैकेट में, तो क्या होगा कॉमन, तो दोनों में कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 2। इधर क्या बचा हमारा x, और इधर कॉमन 8 से 2 कॉमन ले लिए कितना बचा, 4। अगर कोई पूछेगा सर जी कैसे 4 आए, तो देखिए फिर से बता रहे, 2 कॉमन लेंगे तो 2x से अगर 2 कॉमन लिए तो कितना बचेगा, यहाँ x, और इससे कॉमन ले लिए 2। अब बोलेगा कैसे, तो 4 गुना 2 करेंगे तो ये 8 तो होता है, अगर इससे 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 4 ही ना बचेगा जी। अगर किसी को नहीं समझ में फिर से गुना कीजिए, देखिए पूर्ता है 2 गुना x 2x प्लस गुना माइनस माइनस, 2 चौके 8। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों में किसी एक को लेना है। ठीक है, ये दोनों में किसी एक को लेना है हम लोग, क्योंकि देखिए अगर किसी का यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो गया तो वो भी नहीं होगा, दोनों जगह हमारा क्या होना चाहिए, चिन्ह भी समान होना चाहिए। तो दोनों में किसी एक को ले लिए, x माइनस 4, अब जो बचा उसको लिख दिए, बचा कौन हमारा x प्लस कितना बचा 2। तो हम लोग को क्या बोला है, शून्य ज्ञात करने, तो यहाँ लिखेंगे 4 0th, या लिख हिंदी में लिखेंगे तो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इतना ले। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए x माइनस 4 के लिए भी बराबर 0 है और x प्लस 2 के लिए भी हमारा क्या है, 0 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे आइदर, इतना बराबर 0 लेंगे एक बार, x माइनस 4 बराबर 0, इम्प्लाइज दैट, यहाँ और का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है, इम्प्लाइज दैट x का मान निकाल, तो x इधर प्लस में तो माइनस में, उधर क्या बराबर के उधर क्या हो जाएगा, प्लस में, अगर प्लस में रहता तो वो माइनस में। अब देखिए यहाँ पे और का प्रयोग यहाँ लिखेंगे, और क्यों लिखेंगे, देखिए x माइनस 4 इंटू क्या है, x प्लस 2, मतलब ये या ये, तो हम लोग आइदर का प्रयोग इसलिए यहाँ पे किए। और तो x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0, उसके बाद इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना होगा हमारा, ये प्लस में, तो बराबर के उधर क्या चले जाएगा, माइनस में, इसीलिए x बराबर हमारा मान कितना निकला, 1 4 और 1 क्या निकला, 1 4 और 1
-2, तो ये तो हमारा शून्यक निकला, लेकिन इसकी क्या किया है, जांच करना है, सत्यता की जांच करना है कि ये सही है या गलत, ये शून्य। तो देखिए ये हो गया हमारा अल्फा और ये क्या हो गया हमारा बीटा। तो इसका बोला है शून्यंक को क्या बोला है, थोड़ा सा किताब पे नजर कीजिए। तो कहा गया है शून्यंकों के गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो शून्यंकों के तो मूलों का योगफल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टेस्ट जांच के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अभी मैं सूत्र पढ़ाया था क्या, -b/a, और अल्फा का मान कितना निकला 4 प्लस बीटा का मान -2, इस तरह से लिख दिए। अब समीकरण को हम लोग देखेंगे, तो क्या हमारा समीकरण था जहाँ से शुरू किए थे, तो देखिए हम लोग का समीकरण क्या था, x² - 4x + 2x - 8, मतलब ये हो गया a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया -4, और c का मान सॉरी ये नहीं है, ये a का मान कितना हो गया 1, b का मान हो गया 2 और c का मान कितना हो गया -8, इसके भी -2 और माइनस, क्योंकि आगे हमारा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए हम लोग माइनस कर लेंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे -b/a। अब b का मान हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, b का मान कितना है -2, तो आगे पहले से सूत्र में माइनस है तो माइनस चिन्ह रहेगा यहाँ पे ही, -2। a का मान कितना हो गया, a का मान हमारा 1। तो ध्यान से देखिए 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 - 2 बराबर, अब देखिए ये 1 से भाग करेंगे कितनों बार, तो 1 ही होगा, मतलब किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो उतना ही होगा, 1 नहीं होगा, माइनस माइनस कितना होगा प्लस। और देखिए इधर, और 4 में 2 घटा कितना होगा 2 बराबर कितना होगा 2, ठीक है। देखिए हमारा सत्यता की जांच भी हो गया, LHS और RHS क्या हो गया बराबर है, तो LHS और RHS बराबर है, तो हमारा उत्तर भी क्या है सही है। अब इसमें गुणांकों भी बोला है, गुणांकों मतलब गुणनफल वाला, तो अगेन अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका क्या कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a, और अल्फा का मान कितना था 4 और बीटा का मान -2, तो बैठा दिए यहाँ पे, c का मान कितना था -8 और a का मान 1, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा -4 दूनी कितना होगा मेरे बाबू 8, और 8 में भाग करें 1 से क्या होगा 8, तो दोनों बगल हमारे क्या होगा LHS और RHS हमारा बराबर हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ यही हुआ, ठीक है। मतलब आंसर तो हमारा क्या निकला ये वाला, लेकिन इसकी जांच करने के लिए वो कहा गया था, जांच तो हम लोग इस तरह से कर दिए जांच। अब हम लोग प्रश्न संख्या रोमन 2 देखेंगे, 1 का रोमन 2 कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जांच करना है, ठीक है। मैं यहाँ तक आपको बता दूंगा, उसके बाद आप जांच इसी तरह से कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा, बी का मान बैठाइएगा, ए का मान बैठाइएगा, और ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब रोमन 2 में क्या है, तो रोमन 2 में हमारा है 4s² - 4s + 1, इसका हम लोगों को क्या निकालना है शून्यक निकालना है, क्या है 4s² - 4s + 1, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा जूम आउट हम कम कर, तो क्या बोले थे पहले, इसका हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, पहला पद और अंतिम पद को गुना, 4 × 1 करेंगे क्या होगा हमारा 4, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ऐसा टर्म जो हमारा ये कितना पूर्ण जाए हमारा, इस 4 को हम लोग 2 टर्म में लिख सके, तो 4 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 और 2 के टर्म में ही टूटेगा, तो 4s² माइनस कितना होगा 2s + 1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा हमारा माइनस का हो गया, तो 2 और 2 हमारा 4 हो गया। देखिए टूट, अब क्या करेंगे इसमें और इसमें क्या देखेंगे कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा, तो कॉमन देखिए
इसमें आ रहा है हमारा 2s कॉमन आया, तो यहाँ से 2s कॉमन ले लीजिए। यहाँ कितना बचा 2s, क्यों देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो 4 और s गुना s करेंगे तो s स्क्वायर माइनस 2s से 2s कॉमन ले लीजिए, कितना बचा 1, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले जो ये ब्रैकेट जैसा हमारा पुर जाए, तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या गिरेंगे माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि 2s तो है और कुछ तो आ ही नहीं रहा है। तो 2s ये प्लस था क्या हो जाएगा माइनस। अब बोलेगा सर जी प्लस था तो माइनस कैसे हो गया, फिर से गुना करके देखिए क्या आई, जैसा था वैसा पुर रहा है, माइनस इसके आगे कुछ नहीं, प्लस प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, और माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस, तो देखिए तो 1 हुआ नहीं, प्लस पूरा कि नहीं, ठीक है। तो प्लस हम लोग का पुर गया। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों के लिए एक लेंगे हम लोग, क्या लेंगे 2s माइनस 1 इंटू, और जो बचेगा उसके लिए लिख, तो बचा हमारा क्या 2s, फिर से और यहाँ पे कुछ नहीं थी, यहाँ क्या होगा 1, तो माइनस 1 जो चिन्ह होगा उस चिन्ह को भी लेना होगा। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग शून्य के लिए, क्या लिखेंगे शून्य के लिए 40, ठीक है, शून्य के लिए यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए। तो शून्य कैसे निकालेंगे, दोनों बराबर हम लोग क्या कर देंगे 0, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ क्या कर लिखेंगे आइदर इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इम्प्लाइज दैट 2s, ये माइनस है तो बराबर किधर जाएगा, क्या होगा प्लस 1, इम्प्लाइज दैट s, ये इधर गुना में तो बराबर के उधर क्या चले जाएगा भाग में, 1 अपन क्या होगा 2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे और या 2s माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, इम्प्लाइज दैट 2s, ये इधर माइनस है तो उधर क्या चले जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा 1, इम्प्लाइज दैट s बराबर कितना हो गया हमारा, इधर ये गुना में तो बराबर के उधर क्या जाएगा भाग में 1/2, इसलिए s बराबर क्या होगा 1/2, 1/2। तो ये दोनों का अल्फा का मान भी हमारा समान हुआ और बीटा का मान भी हमारा क्या हुआ समान हुआ, अल्फा का मान भी हमारा समान और बीटा का मान भी क्या हो गया हमारा समान हो गया, ठीक है। तो इसी तरह उसके बाद आप जांच कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग रोमन संख्या 3 को, ठीक है। तो रोमन संख्या 3 में क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसका हम लोग को क्या निकालना है शून्य, इसको सजा देंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हो गया। अब इसका क्या करना है हम लोग को पहले फैक्टर करना, मतलब गुणनखंड करना। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो हम लोग जान गए कि गुणनखंड कैसे करते हैं, पहला टर्म और अंतिम टर्म को क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, मतलब पहला टर्म और लास्ट टर्म को गुना कीजिए 6 × 18 और 18 का ऐसा फैक्टर करेंगे ताकि ये जो है 7x 2 टर्म में टूट जाए। तो 18 का कैसा फैक्टर दीजिएगा, तो दिखाते हैं आपको 18 का कैसा फैक्टर करना है आपको और कैसे करना है। तो 18 देखिए ये 18 हुआ, तो अभाज्य गुणनखंड सिखाए थे आपको 2 से कितना बार में 9, फिर क्या 2 से जाएगा नहीं, तो उसके बाद वाला 3 3 × 9, ठीक है। तो देखिए हम इसका फैक्टर पुड़ गया। तो अब कैसे पुड़ाएंगे ताकि हमारा वहाँ पे 7 2 टर्म में पुड़ जाए, तो देखिए 3 × 3 9, 9 में अगर 2 घटा देंगे तो कितना पुड़ जाएगा हमारा, तो हमारा 7 पुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 9 में 2 घटा देते, देखिए फैक्टर करना कितना आसान है। तो बराबर कितना होगा 6x² माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों दिए, क्योंकि बड़ा संख्या के आगे हम लोग का माइनस चिन्ह रहेगा तभी तो आएगा ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे फिर से, ठीक है। इसीलिए ये बड़ा संख्या क्या लिखें माइनस का। तो इसको और इसको क्या करना आप कॉमन लेना, इसमें और इसमें, फिर इसमें और इसमें से। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कॉमन आ रहा है आप लोग का कितना, यहाँ पे आ रहा है 3 और इसमें कितना आ रहा है x तो आएगा ही क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी। आप बोलिएगा सर जी 3 कैसे आएगा,
तो देखिए 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9 और 3 दूनी 6 कीजिएगा तो दोनों में 3 ही ना कॉमन था। तो यहाँ कितना बच गया 2x माइनस 9x से 3x कॉमन ले लेते कितना बचा 3। अब इसमें तो कुछ नहीं है, देखिए ये सेम तो 1 कॉमन आ गया तो ये 2x माइनस 3। अब ये दोनों में क्या करना है 1 लेना है तो बराबर 2x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा ये वाला जो बचता है उसको लिख देते हैं 3x प्लस और क्या बचा 1 तो यहाँ लिख लिए 1। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, अब तो शून्यक निकालना है जी। तो शून्यक निकालने में हम लोगों को क्या है बहुत ही आसान है हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे शून्य के लिए तो शून्य कैसे निकालते हैं बोलिए 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर क्या लिख देंगे 0, बस खत्म। अब यहाँ से x का मान हम लोग निकाल लेंगे, आइदर क्या होता है 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0, इम्प्लाइज दैट 2x ये माइनस था तो बराबर किधर क्या जाएगा प्लस, इम्प्लाइज दैट x का मान निकालना ये इधर गुना में बराबर किधर क्या हो जाएगा भाग में 3/2। ठीक है, और क्या बचा था हमारा है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, इम्प्लाइज दैट 3x ये प्लस है तो बराबर किधर क्या आ जाएगा माइनस में, -1 इम्प्लाइज दैट x ये इधर 3 गुना में तो बराबर किधर क्या होगा माइनस, बोलिए माइनस में नहीं बराबर के इधर गुना में रहेगा तो उधर भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया -1/3 मतलब -1/3, इसलिए x बराबर कितना हो गया हमारा 3/2 और -1/3। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये क्या हो गया हमारा बीटा। क्या हो गया एक हो गया ये हो गया अल्फा और ये क्या हो गया हमारा बीटा। तो हम लोग रोमन संख्या 3 भी आसानी से, तो अब हम लोग क्या करेंगे रोमन संख्या 4, 5 ये सब को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए।